हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद बात करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। साथियों, आज की इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए ई वाउचर योजना की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी उत्तराखंड। और क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड। जो ये ई वाउचर योजना है जो कि पशुपालकों के लिए इसको शुरू किया जाएगा, ये उत्तराखंड से शुरू किया जाएगा। तो इसको डिटेल में देखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए लाई जा रही वाउचर यानी ई वाउचर योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से क्यों की जाएगी? क्योंकि उत्तराखंड में इससे पहले कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया गया है पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए, इसलिए उत्तराखंड का चयन इस योजना के लिए सर्वप्रथम किया गया है। और उत्तराखंड में भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले देहरादून और हरिद्वार जिलों को चुना गया है। इस योजना के तहत पशुपालकों को एक ई वाउचर दिया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से एक निश्चित धनराशि डाली जाएगी। और ये जो धनराशि ई वाउचर में डाली जाएगी, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? पशुपालकों के इलाज के लिए, उनके टीकाकरण के लिए और कृत्रिम गर्भाधान आदि जो भी खर्च होंगे उसमें इस धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन धार्मिक स्थलों को एक ट्रैक से जोड़ने के लिए वन्य जीव प्रभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है? ऑप्शन है पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचबद्री या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पंचकेदार। डिटेल में देखते हैं। तो पंचकेदार जो तीर्थ हैं उत्तराखंड में, इनको एक ट्रैक से जोड़ने के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस ट्रैक के निर्माण से देश विदेश के जो श्रद्धालु होंगे, जो पंच केदार की यात्रा के लिए उत्तराखंड में आएंगे, तो उनकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रैक रूट से एडवेंचर ट्रैकिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो पंच केदार हैं, तो पंच केदारों में इनमें से जो केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ और तुंगनाथ हैं, ये तो रुद्रप्रयाग जिले में है, जबकि रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ चमोली जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी रुद्रप्रयाग या फिर डी टिहरी। सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में। ये जो नेचर कैनोपी वॉक है, जो कि उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक है, ये कहाँ बनाया जाएगा? रुद्रप्रयाग में। ये रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में जो तुंगनाथ घाटी है, वहां पर स्थित है एक बनियाकुंड गांव। बनियाकुंड गांव के पास के जो जंगल हैं, वहां पर उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक बनाया जाएगा। ये जो बनियाकुंड जो जंगल है, इस वन क्षेत्र में जमीन से 20 से 25 फीट ऊपर ये कैनोपी तैयार की जाएगी। कैनोपी यानी 20-25 फीट ऊपर पेड़ों के ऊपर से एक रास्ता जैसा बनाया जाएगा, जिसके थ्रू लगभग 20 फीट की ऊंचाई से जो पर्यटक हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य को निहारेंगे, साथ ही वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों की छटा का भी आनंद ले सकेंगे। इसमें पहले चरण में 80 से 100 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी घुमावदार कैनोपी तैयार की जाएगी, जिसके ऊपर से होकर पर्यटक जो है जंगल में घूम सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोंगिया गांव से क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शंस हैं ए आदिवासी लोगों का गांव, बी दलित जातियों का गांव, सी श्रमिकों का गांव या फिर डी
टोंगा जाति का गांव। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रमिकों का गांव। टोंगिया गांव यानी श्रमिकों का गांव। क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो टोंगिया गांव ये उन श्रमिकों के गांव है जो 1930 में वनों में पौधरोपण के लिए हिमालयी क्षेत्र में लाए गए थे। आज़ादी से पहले श्रमिकों के इन गांव में कई तरह की सुविधाएं इनको उपलब्ध थी जंगल से रिलेटेड, लेकिन 1980 में जब वन संरक्षण अधिनियम बना तो उसके बाद इनके ये सारे ही अधिकार खत्म कर दिए गए और ये जो गांव थे इनको केवल वन संरक्षित क्षेत्र में ही शामिल कर दिया गया और इस हिसाब से इन्हें ना तो वोट डालने का अधिकार मिला और ना ही किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं जैसे राशन कार्ड है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस प्रकार की भी सुविधाएं इनको नहीं मिली। अब जाकर इनको ये जो गांव है इनको राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा रहा है। राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने का मतलब है कि इसके बाद इन लोगों को राशन कार्ड, बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिल सकेगा। फ्रेंड्स, ये जो टोंगिया गांव, उत्तराखंड के जो सारे टोंगिया गांव हैं इनमें मिलाकर लगभग 50,000 की आबादी है और ये जो गांव हैं ये उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, चंपावत, खटीमा ये आदि इन स्थानों में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत की गई थी 2018 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस योजना को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 117 आकांक्षी जिलों में विकास के प्रथम लक्ष्य को हासिल करना और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना था। इस योजना के अंतर्गत हाल ही में उत्तराखंड में ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है। और ये प्रशिक्षण क्यों कराया गया? क्योंकि GPDP के तहत, GPDP है ये, GPDP, इसके तहत गांव के विकास की कार्य योजना तैयार करने के लिए आजकल एक अभियान चल रहा है जो कि 31 जनवरी तक चलेगा, इसीलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किन राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स LHP इनकी आधारशिला रखी है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सारे राज्य और इनके अलावा भी और राज्य भी हैं। 6 राज्यों में ये इसको शुरू किया जा रहा है। हम डिटेल में इसको देखते हैं। तो हाल ही में 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा, यहाँ पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GSTC के तहत किया जा रहा है। ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं, ये इन राज्यों के राजकोट, इंदौर, लखनऊ, रांची, चेन्नई और अगरतला में बनाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी गुजरात। गुजरात में ये जो नई सौर ऊर्जा नीति है 2021 की, इसकी घोषणा की गई है। गुजरात सरकार द्वारा नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई है और इसमें 2022 तक सौर पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है वो 30,000 मेगावाट तक रखा गया है। इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य मेड इन गुजरात ब्रांड को पूरे विश्व में आच्छादित करना है। ये जो नई सौर ऊर्जा नीति है, इसमें सौर ऊर्जा को उद्योग जगत में व्यापारिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए भी इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, भारत में किसान फसल राहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में।
कौन सी योजना? किसान फसल राहत योजना। इसे झारखंड फसल राहत योजना के नाम से इसको जाना गया है। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में झारखंड फसल राहत योजना शुरू की गई है और ये जो योजना शुरू की गई है इसे झारखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, सूखा है आदि और आग आदि के कारण फसल के नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की धनराशि प्रदान की जाएगी और इस योजना के लाभ जो भी किसान चाहते हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान या फिर डी न्यूजीलैंड। और सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। ये पहली बार टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंची है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हराकर 117 रेटिंग के साथ पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची है। इससे पहले ये दोनों टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी, पहले स्थान पर थी दोनों ही टीमें। और अब न्यूजीलैंड की रेटिंग जो है वो 117 हो गई है, तो अब ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर भारतीय टीम है 115 की रेटिंग के साथ। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी जोंग शानसन या फिर डी अजीम प्रेमजी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जोंग शानसन, जो कि चाइना से हैं। जोंग शानसन, जोंग शानसन, इनको चीन का बोतल वाटर किंग भी कहा जाता है। जोंग की फार्मा कंपनी ये कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित कर रही है और इसलिए इनके जो शेयर हैं उनमें तेजी काफ़ी समय से बनी हुई है और इसीलिए इस साल जोंग की संपत्ति 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.8 डॉलर हो गई है और अब जोंग शानसन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार संपत्ति में हुई इस वृद्धि के चलते जोंग पूरी दुनिया में भी 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इसके बाद मुकेश अंबानी जो है वो 12वें स्थान पर खिसक गए हैं, यानी दुनिया के सबसे 12वें व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, सबसे 12वें अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन हैं? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थे ए राहुल सांस्कृत्यायन, बी हरिकृष्ण रतूड़ी, सी बद्रीदत्त पांडे या डी इनमें से कोई नहीं। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं अशोक कोहली, वीरेंद्र रौतेला, अमित नेगी, हेमराज खेड़ा, रईस सलमानी, अनिल सिंह बोरा, दीप बेड़वाल, हर्षिता नेगी, मोनिका सिंह, पूनम पंत, रवि पवार, त्रिलोचन भट्ट, प्रिंस परिहार, विकराज सिंह, पूजा, सोनी रिखारी, मोहम्मद नदीम, साइंस लर्नर रघुवीर बिस्ट, सविता धामी, सुमन टमटा, मनोज रावत, अतुल फॉर यू, प्रीति नेगी, नीलिमा मेहरा, नवीन भट्ट, अनीता चंद, सोनाली बिस्ट, रितिका गोस्वामी, अक्षय कंडारी, उषा धामी, धैर्य वालिया, नारायणपुर खरसाली, यमुनोत्री उत्तरकाशी, दीपेंद्र सिंह रावत, उत्तम नेगी, बलबीर सिंह, शिक्षा नौटियाल, अंकित कुमार आर्या, खुशी बुधौरी, बब्बी बोहरा, नेहा रावत, हेमा रावत और सुरभि कुकरेती। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी राहुल सांस्कृत्यायन। पुस्तक का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से प्रभावित होकर महान साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने उनकी जीवनी को एक पुस्तक के रूप में संजोया। राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसमें लगभग 26 पाठ हैं और इसमें उनके जन्म, बाल्यकाल और सेना में उनके योगदान और युद्ध सहित सभी पहलुओं को संकलित किया गया है। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी उत्तरकाशी या फिर डी
चंपावत। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इससे रिलेटेड यदि कोई सुझाव आपके पास हैं तो वो सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही यदि हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।